औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा न्यू टॉपिक जो कि है कंप्यूटिंग इनोवेशन 6.5 आपके पास टॉपिक है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटिंग इनोवेशन की सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन है, वो क्या है? Computing innovation means creating and using new or better computer stuff like processes, technologies, systems and softwares. कंप्यूटर इनोवेशन की डेफिनेशन क्या है आपके पास? कंप्यूटर इनोवेशन ऐसी आपके पास चीज होती है जिसमें हम जो बेटर स्टॉक यानी कि कंप्यूटर का जो है वो बेटर स्टॉक प्रोवाइड करना होता है, मींस कि उसको क्रिएट करने के लिए जो नया और बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसकी प्रोसेसिंग, उसकी टेक्नोलॉजीज जो है वो बेटर हो सके। ठीक है, उसके सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं वो बेटरली हम यूज कर सके। ठीक, इनोवेशन का क्या वर्डली जो मतलब हम निकालना चाहें तो वो क्या होता है? यानी कि आप नई चीजें जो है वो सामने ला रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इजाद कर रहे हैं, या जिद्दत भी इसको कह सकते हैं हम इनोवेशन को। ठीक है, कि यानी हम नई से नई चीज डेवलप करना चाह रहे हैं, नए से नए चीजें इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज और सिस्टम और सॉफ्टवेयर को बेटर और न्यू नए तरीके से बनाने के लिए और क्रिएट करने के लिए जो है वो इनोवेशन की जाती है। दिस कैन really change how society does things and how people live. ये ऑब्वियसली सोसाइटी को इस तरह से चेंज कर देती है, चीजें किस तरह से सोसाइटी जो है वो लेती है, और किस तरह से लोग रहना पसंद करते हैं, और किस तरह से जो है वो करंट जो आपके पास सिचुएशन है, करंट डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी होता है। It's all about making computers and related technologies better by upcoming with new ideas or ways of doing things. चीज़ों को करने के लिए नए से नए तरीके और आइडियाज जो है लाए जाते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर और उसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बेहतर बनाने के लिए नए से नए आइडियाज और तरीके जो है वो लेके आए जाते हैं सामने। दिस इंक्लूड मेकिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑब्वियसली कंप्यूटर हार्डवेयर की भी इम्प्रूवमेंट इसमें शामिल होगी, सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट भी इसमें शामिल होगी, कि नए से नए आइडियाज लाए जाएंगे, तरीके लाए जाएंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हो, पहले वायर्ड होती थी आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस, और अब वायरलेस आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी अपडेशन होती जा रही है, नेटवर्किंग है, और टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भी, और इंडस्ट्रीज हमारी डेली लाइफ के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है उनमें भी अपडेशन होती जा रही है, इम्प्रूवमेंट है, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज था कंप्यूटर इनोवेशन, मतलब कंप्यूटर की इजाद में हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास हार्डवेयर एडवांसमेंट है। इनोवेशन इन कंप्यूटिंग ऑफन बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और न्यू जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेशन कंप्यूटिंग में भी जो है वो अहम रोल अदा करिए शुरू हो रही है, मतलब हार्डवेयर एडवांसमेंट होती जा रही है। दिस इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर्स। इससे क्या हो रहा है कि इनोवेशन से कंप्यूटर की जो क्रिएशन आती जा रही है वो फास्ट हो रही है, यानी कि चीजें जो है वो फास्टली रन कर रही है, प्रोसेसर जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, एनर्जी ज्यादा उसकी बेटर हो रही है। ठीक है, और फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई जा रही है। मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि हार्डवेयर एडवांसमेंट अगर हो रही है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा रही हैं। ठीक है, उसमें फायदा क्या हो रहा है, तो प्रोसेसर फास्ट हो रहा है। ठीक है, आप एडवांटेजेस ऑफ हार्डवेयर एडवांसमेंट ये भी कह सकते हैं इसका क्वेश्चन, क्रिएशन फास्ट हो रही है किसकी? प्रोसेसर की। मोर एनर्जेटिक जो एनर्जी एफिशिएंट हो रही है प्रोसेसर की, और इसके अलावा कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस की हाई होती जा रही है। और फोर्थ पॉइंट आपके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। ठीक है, दीज एडवांसमेंट द फाउंडेशन फॉर फर्दर इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। यही एडवांसमेंट जो है वो आगे बुनियाद रख रही है। हार्डवेयर की जो एडवांसमेंट है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस की भी एडवांसमेंट आगे इससे बढ़ गई है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है नेक्स्ट आपके पास। यहाँ पे हमने बात की थी एडवांटेजेस की,
कि इसकी जो आपके पास क्या कहते हैं हार्डवेयर एडवांसमेंट है, इसकी एडवांसमेंट की एडवांटेज क्या है, क्यों मतलब ये ज़रूरी है या क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट ये डेवलपमेंट या एडवांसमेंट इसमें हम कंप्यूटिंग इनोवेशन आल्सो हैवीली रिलाइज ऑन क्रिएशन ऑफ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की क्रिएशन पे भी ये जोर दे रहा है। दिस रेंजेस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होते जा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अपने चैप्टर में स्टडी किया था हमने कि ये जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टैब्स में आता है, जिसमें ये MS वर्ड हो जाता है, मतलब इस तरह की जो एग्जांपल्स आपके पास थी वो MS ऑफिस पूरा ये इसमें आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में। तो एडवांसमेंट हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की भी, उससे लेकर हमारे पास ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो इन द फील्ड्स लाइक AI में एडवांसमेंट हो रही है एप्लीकेशंस की, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस की, मशीन लर्निंग में, और इसके अलावा डाटा जो एनालिटिक्स है हम इसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो डाटा एनालिटिक्स में और भी इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी एप्स में जो है वो एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इनोवेशन ऑफन लीड टू एनहांसमेंट यूजर एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। सॉफ्टवेयर इनोवेशन की वजह से यूजर का एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और एफिशिएंसी भी बेटर होती जा रही है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एमर्ज करने की जो फायदा वो क्या है, revolution in areas like artificial intelligence, blockchain, quantum computing, virtual reality, revolution in areas में यानी कि artificial intelligence में, blockchain में, या फिर quantum computing में, या virtual reality हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया भी था कि जो गेम्स के बारे में मैंने आपको 3D गेम्स बताई थी वर्चुअल रियलिटी के बारे में, जिसमें हम ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे कि हम वो गेम जो है वो खुद जाके खेल रहे हैं, ठीक है। तो वर्चुअल जो इमेजिनरी लाइफ होती है उसको हम कहते हैं। IoT है, IoT में भी एडवांसमेंट होती जा रही है, ये इनकलाब ला रहा है, आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज possible in computing. These emerging technologies open up new avenues, नई से नई चीज़ें इनोवेशन ईजाद के लिए लेके आ रहा है ये जो टेक्नोलॉजीज की इमरजेंस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, किसकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है, क्रिएट हो रही हैं फॉर एंटायरली न्यू एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज और नए एप्लीकेशंस की के लिए जो है वो नई से नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन है, HCI। एक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये वो HCI नहीं है, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन HCI है। और इसमें क्या है कि इनोवेशन इन HCI फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वेज ह्यूमन इंट्रैक्ट विद कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम्स जो आजकल चल रहे हैं, और कंप्यूटर्स के दरमियान इंट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी इनोवेशन जो HCI में है वो इस पे काम कर रही है, मतलब इसमें नए से नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं ताकि डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान बेटरली जो है वो इंट्रैक्शन हो सके, इंटरेक्ट कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इन एडवांसमेंट इन यूजर इंटरफेस एडवांस किया जा रहा है, ये किस तरह से जो है वो हो रही है, मतलब इंट्रैक्शन बेटर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो ये आगे बताया हुआ है, ठीक है। पहले ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत से तरीकों से ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के दरमियान इंट्रैक्शन जो है इम्प्रूव हो रहा है, अब नीचे बता रहे हैं कि किस तरह से इम्प्रूव हुआ है। एडवांसमेंट इन यूजर इंटरफेस एडवांस करके, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स एडवांस करके, वो बेटर करके, ठीक है, एक्सेसिबल ज्यादा अच्छे तरीके से यूजर फ्रेंडली जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड करके, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड गेस्चर रिकॉग्निशन इनटू एवरीडे कंप्यूटिंग। यानी कि अब जो एडवांसमेंट हो रही है वो और किसमें हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, यानी कि हम अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, और इसके अलावा गेस्चर भी रिकॉग्नाइज वो कर सके, ताकि जो गेस्चर करना चाहते हैं वो, या गेस्चर के जरिए से जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो भी कर सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों में एडवांसमेंट जो है वो लाई जा रही है, और इनोवेशन इन HCI जो है इस पे फोकस कर रही है।
नेक्स्ट आपके पास है जी 6.5.1 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। बेनिफिट्स क्या हैं, फवायद क्या हैं कंप्यूटिंग इनोवेशन के? नियरली एवरी एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ हैज बीन प्रोफाउंडली एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। Here are a few positive outcomes of computer innovation. कंप्यूटर इनोवेशन के यहाँ पे फवायद या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी है, एबिलिटी टू ऑटोमेट मैनी ऑपरेशंस, ऑटोमेट बहुत से जो ऑपरेशंस हैं उनको ऑटोमेट करने की एबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज की जा रही है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ऑफ एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग has advanced efficiency in corporation and organizations. Organizations और corporations में efficiency better करने के लिए जो है वो ये काम हो रहा है। For instance, जैसा कि today's manufacturers use robot, बहुत से manufacturers जो हैं वो आजकल robot use कर रहे हैं ताकि hazards को carry करने के लिए और repetitive जो एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म करवाई हैं वो ह्यूमन के लिए जो है वो इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है, तो वो रोबोट्स के जरिए से करवाए जा रहे हैं। वाइल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑटोमेट अकाउंटिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं ताकि अकाउंटिंग के कुछ काम किए जा सकें और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो उनसे लिया जा सके, ठीक है। तो इसमें एडवांसमेंट आपके पास आ रही है, ये हो गई उसकी एडवांसमेंट आपके पास प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे हो रही है टेक्नोलॉजीज और ह्यूमन के दरमियान? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैज कम्प्लीटली चेंज हाउ पीपल कम्युनिकेट। पीपल कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये टोटली चेंज होता जा रहा है टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट की डेवलपमेंट की वजह से। थ्रू ईमेल के जरिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोग किसी दूसरे लोग दूसरों के साथ भी, और उसके साथ मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है या वैसे किसी लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है या फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ, ईमेल के जरिए से, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स है और अदर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, तो उनसे ये कम्युनिकेशन बेटर होती जा रही है। वी मे नाउ इंटरेक्ट क्विकली विद इंडिविजुअल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो तो हम जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ईमेल, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हैव मेड इट फिजिबल टू कम्युनिकेट विद लव्ड वंस। फिजिबल हो गया, मुमकिन हो गया कि हम जिससे भी बात करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें, टेक्सटिंग, ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कर सकते हैं। वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स पे इकट्ठे काम भी कर सकते हैं। एंड कंडक्ट वर्ल्ड वाइड कॉमर्स, और वर्ल्ड वाइड कॉमर्स भी कंडक्ट करवाई जा सकती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सेस है नेक्स्ट आपके पास। इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए भी ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। एडवांसमेंट जो इनोवेशन की बेनिफिट्स में शामिल है, ठीक है। द इंटरनेट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वाली इंफॉर्मेशन अगर हमें एक्सेस करनी हो तो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। दिस हैज़ एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स, ये फोकस करता है जो जोर डालता है, एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को टू एजुकेट देमसेल्व्स, ताकि वो एजुकेट हो सकें और स्टे इन्फॉर्म्ड, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा सके और वो जानकारी रखते हों। एंड कंडक्ट रिसर्च मोर इफेक्टिवली, और इन जो रिसर्चेस हैं वो भी इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है जब उनके पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे वो, तो रिसर्चेस भी वो अच्छे बेटरली कर पाएंगे। मेडिकल एडवांसमेंट है नेक्स्ट आपके पास। कंप्यूटिंग इनोवेशन हैव ग्रेटली एडवांस्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में भी कंप्यूटिंग इनोवेशन जो है वो एडवांसमेंट लेके आ रही है। फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग टू ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल इमेजिंग से ड्रग डिस्कवरी की तरफ कंप्यूटर्स जो हैं वो एक्सेलरेटेड रिसर्च एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर। पेशेंट का जो ख्याल रखना है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है और रिसर्चेस भी बेटर से बेटर जो है वो एफिशिएंटली जो है वो कंडक्ट की जा रही हैं कंप्यूटर्स की ही मदद से, ठीक है। कंप्यूटिंग इनोवेशन हैव बीन यूज्ड टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। नए मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो सामने आ रहे हैं वो कंप्यूटिंग इनोवेशन की वजह से ही है, और इसकी मदद से ज़्यादा एक्यूरेटली हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को, और पर्सनलाइज्ड केयर भी डिलीवर अच्छे से, पर्सनली हम पेशेंट्स की केयर पे भी जोर जो है वो दे सकते हैं,
ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पेशेंट पे तवज्जो दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके पास इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप न्यू कैंसर ड्रग्स जो हैं वो नए से नए इजाद मतलब डेवलप कर रहा है। और वर्चुअल रियलिटी इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प पीपल विद फोबियास के साथ मतलब जो फोबियास वाले पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए वर्चुअल रियलिटी जो है वो बेटरली हेल्प कर रही है। एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन और दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी वर्चुअल रियलिटी जो है वो यूज की जा रही है, ठीक है, ताकि लोगों की मदद की जा सके। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन में कंप्यूटिंग इनोवेशन कैसे हेल्प करती है। Innovation in computing had led to development of autonomous vehicles which have the potential to make transportation safe and more efficient. Safe और more efficient transportation को डेवलप मतलब बनाने के लिए ताकि अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो सके और सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो ये चीज़ें इनोवेशन जो है वो कंप्यूटिंग इनोवेशन जो है वो हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है इसकी डेवलपमेंट में, व्हीकल्स की कि बेटर से बेटर अच्छे से अच्छे व्हीकल्स जो है वो लाए जा रहे हैं और इसके अलावा पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है व्हीकल्स का, यानी कि गाड़ियां जो आपके पास हैं वो अच्छे से काम कर सकें और व्हीकल जो है और मतलब उनका कंट्रोल अपने एक्सेस में मौजूद हो, ठीक है। तो खुद मुख्तार जो गाड़ियां होती हैं उनकी बात हो रही है। इनोवेशन कंप्यूटिंग इनोवेशन जो है वो इस तरह से हेल्प कर रही है व्हीकल्स की डेवलपमेंट से और उसकी जो व्हील्स वगैरह है या उनकी जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करके। एंटरटेनमेंट है नेक्स्ट आपके पास। एंटरटेनमेंट में आपके पास कंप्यूटर एडवांसेस हैव completely change the gaming and entertainment industries और गेमिंग में भी completely changing लाई जा रही है। एंटरटेनमेंट में एक्सपीरियंस हैज बीन इम्प्रूव्ड टू हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, एंटरटेनमेंट में हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डाले जा रहे हैं आपके पास गेमिंग के अंदर। और जो इंडस्ट्रीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट डाला जा रहा है और इसके अलावा इंटरेक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन है ये वैसे इंपॉर्टेंट आपके पास है क्वेश्चन, ये एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी और शॉर्ट में भी, ठीक है। लॉन्ग कर लेंगे तो शॉर्ट तो आप कर ही लेंगे। एजुकेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट और कंप्यूटर्स के जरिए से एजुकेशन भी बेटर हो रही है। एजुकेशन इज नाउ मोर मतलब ज्यादा अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। Education is now more readily available to people all around the world thanks to online course and e-learning platforms. Education जो है वो क्या है कि लोगों को बेहतर हो गई है लोगों के लिए और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने लोग दुनिया में हैं और वो थैंक्स करते हैं किसको, ऑनलाइन कोर्सेज को। ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से वो घर बैठे जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो इजी हो गया, एजुकेशन जो है वो इजी हो गया, हासिल करना इजी हो गया। एजुकेशन में नाउ बी डिलीवर्ड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थैंक्स टू एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग। और ये सब कंप्यूटिंग की एडवांसमेंट की ही वजह से है, ठीक है, कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं घर बैठे भी। फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लेट स्टूडेंट स्टडी एट देयर ओन पेस, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे रहते हुए वो जो है वो स्टूडेंट्स स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी क्रिएटेड विद वर्चुअल रियलिटी को यूज करते हुए इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी जो है वो हासिल की जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन, जाहिर सी बात है जहाँ पे फायदे हैं तो वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डिसएडवांटेजेस नुकसानात देख लेते हैं कंप्यूटिंग इनोवेशंस के। ये आपके पास जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, हेडिंग्स आपको याद हो तो अंदर आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, ठीक है। पूरे का पूरा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आप मेन पॉइंट्स याद कर लें कि इसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। बाकी आप अपने से इंग्लिश उसकी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो एजुकेशन से रिलेटेड है वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज और ई लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल्स में
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कैसे हेल्प कर रही है, ये अभी मैंने जो आपको ट्रांसलेशन उर्दू में बताया भी। और इमर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं वर्चुअल रियलिटी की मदद से। ठीक है, तो ये आपने जस्ट 3-4 पॉइंट जो है वो यहाँ पे एजुकेशन के जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिख लेंगे। ठीक है, एजुकेशन हेडिंग के अंदर हार्मफुल क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स वाइल कंप्यूटिंग इनोवेशन हैज ब्रॉट about numerous benefits to the society. It has also been associated with some harmful effects. It is important to recognize that these harmful effects are often the result of how technology is used rather than inherent flaws in computing itself. ये जो नुकसानात हैं नुकसानात हैं वो इस वजह से नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इटसेल्फ नुकसान का बायस बन रही है, बल्कि इसके इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाता है वो नुकसान दे रहा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है उसमें नुकसान जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इटसेल्फ जो टेक्नोलॉजी है, इटसेल्फ जो कंप्यूटिंग इनोवेशन है वो जो है वो नुकसान का बायस नहीं बन रही। Here are the some harmful effects of computing innovation. Computing innovation के harmful effects कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके पास privacy concerns हैं। Privacy concerns में computing innovation has led to collection and analysis of vast amount of personal data. Personal data की बहुत ज़्यादा amount में हमें collection करनी होती है और analyze करना होता है, और often without individuals informed consent. और इस बारे में जिसका भी हम ये ले रहे हैं डाटा, उस बंदे को पता भी नहीं होता। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन के बगैर ये काम हमें करना पड़ता है बाज़ औक़ात। This has raised serious concerns about privacy, और ये जाहिर बात है डाटा ब्रीचेज और प्राइवेसी के कंसर्न में आ जाता है, और पोटेंशियल फॉर मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिस यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, और अगर सही तरह से जो है वो इसको ना लिया जाए, ऑनेस्टली मतलब काम ना किया जाए तो। कंप्यूटिंग इनोवेशन हैव मेड इट ईजियर, कंप्यूटर इनोवेशन जो है वो ईजी हो गई है फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टू कलेक्ट एंड स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल। इसकी वजह से जो है वो कंपनीज और गवर्नमेंट्स जो है वो डाटा कलेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आराम से कलेक्ट कर सकती हैं, आराम से हासिल कर सकती हैं और स्टोर कर सकती हैं अपने पास, और जिस मकसद के लिए भी उन्होंने जो है वो लेना है ये डाटा वो आराम से कर सकती हैं, मतलब यूज कर सकती हैं उसको। ठीक है, तो उनका ये जिम्मेदारी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो इसको ऑनेस्टली यूज करें और मिस यूज ना किया जाए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल की, वो मिस यूज ना की जाए। ठीक, तो ये नेक्स्ट आपके पास है डिजिटल एडिक्शन, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। बहुत ज्यादा यूज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की वजह से जो डिजिटल एडिक्शन के बारे में कंसर्न है वो बढ़ गया है, और मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, मोबाइल ही ऑल टाइम अगर यूज, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज करते रहेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एडिक्शन भी बढ़ती जाएगी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी कैन लीड टू एंजाइटी। इसकी वजह से एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मतलब देना, इसको स्मार्टफोन के जो स्क्रीन है, डिजिटल डिवाइसेस के जो स्क्रीन है उनको देना, इसकी वजह से, और कॉन्स्टेंटली उसके साथ ही इन टच रहना, एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन का जो है वो बायस बनता है। ठीक है, सोशल आइसोलेशन मतलब कि हम तन्हाई पसंद करना शुरू कर जाते हैं, मतलब सोशलिटी हमारे अंदर फिर खत्म होती जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है, दूसरे के साथ मतलब कम्युनिकेट करना जो है वो कम हो जाता है, फिर कम्युनिकेशन हमारे दूसरे के साथ कम हो जाती है। अच्छा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है, द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स प्रोडक्शन और कंप्यूटिंग डिवाइसेस की यूज की मदद से जो है वो एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि मिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की मिशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज जो है, वेस्ट जो है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन सो दैट वी कैन यूज देम इन रिस्पॉन्सिबल वे। हमें क्या करना चाहिए, जो कंप्यूटिंग इनोवेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको भी एहतियात से, मतलब ऐसे यूज करेंगे इफेक्ट्स ना आए सामने। कंप्यूटिंग इनोवेशन को ऐसे यूज किया जाए और रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए इसको, और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे तरीके फाइंड किए जाएं कि हम
अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें साइबर क्राइम से, और जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी है उसको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी, हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इस पे ज्यादा इंहसार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक्स की तरफ। ठीक, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन सच नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डाले हैं इसमें मैंने। ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स ये तो हमने देखा ही था, अलग से टॉपिक भी था, तो वही आपके पास आ जाएगा। कंप्यूटर इनोवेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे आ जाएगी, जो कि मैंने मेंशन नहीं की है। ठीक है, कंप्यूटर इनोवेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ये ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में आप से पूछे जा सकते हैं, तो जस्ट पॉइंट्स आप लिख देना। हेडिंग्स जो आपको याद है, हेडिंग्स बना के, तो उसके बाद जो है वो आप एक एक लाइन में इसका पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो, लॉन्ग क्वेश्चन में तो फिर उस हिसाब से ही आप लिखोगे ना। Can computing system be designed to promote moral and ethical values such as empathy, compassion and kindness? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप जो है वो इसका आंसर दे देंगे। और हाउ माइट IoT एंड एज कंप्यूटिंग चेंज द वे वी लिव एंड वर्क, इसका आंसर भी टेक्स्ट के अंदर ही था कि किस तरह से हमारे रहने के और काम के तरीके को इम्प्रूव करता है ये। तो यहाँ हम IoT और एज कंप्यूटिंग चेंज की जगह कंप्यूटर इनोवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद आपके पास एनवायरमेंटल जो हेडिंग्स बनी हुई थी उनके अलग अलग से मैंने क्वेश्चंस बना दिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कंप्यूटर इनोवेशन पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है या क्या पड़ता है, क्या असर होता है एनवायरमेंट पे। और उसके बाद जो एजुकेशन है वो कैसे इम्प्रूव होती है कंप्यूटर इनोवेशन की वजह से, और कंप्यूटर इनोवेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इफेक्ट होता है, मेडिकल फील्ड में क्या असर होता है, कैसे इम्प्रूव होती है या इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के तौर पे मैंने यहाँ पे चंद ही मेंशन किए हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास जो है वो बन के आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। होप सो आपको सब समझ आ गई होगी, सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, ये आपके पास क्वेश्चन से प्रोडक्टिविटी वाला भी और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी वगैरह मैंने सारे तो नहीं मेंशन किए, तो इसी जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये किया। तो होप सो आपको सब क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें, फीडबैक दें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।